महाराष्ट्र के अंदर तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हितचिंतक है और जो बहन जी को मानने वाला पूरा समाज है, उनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि हम सब मिलकर बहन जी के महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर बंधुभाव से भाईचारा बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़कर आपस में जो हमारी कुछ ईगो है, इमोशंस है, एक दूसरे के साथ जो थोड़े बहुत झगड़े हैं उसको दूर करते हुए महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए भाजपा के वोटों पे जो गिरावट आई है और वो वोट ट्रांसफर हो गए कांग्रेस को, ये कहा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, ये इसलिए हुआ, ये तो बहन जी ने भी इसका उत्तर दिया है। बहन जी ने कहा है कि इस मनुवादी गठबंधन ने, जिसको हम इंडिया गठबंधन बोलते हैं, जिसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के माध्यम से बाबा साहब के संविधान को बचाने की बहुत बड़ी भ्रांतियां पूरे बहुजन समाज के अंदर इन्होंने फैलाई। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र से बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी और फिलहाल हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी है। सबसे पहले उन्हें नेशनल चौपाल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे। सर, सबसे पहला कमेंट क्या करेंगे, आपको बहन मायावती जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र की? मैं परम आदरणीय बहन जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महापुरुषों की भूमि में, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा जी फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे बड़े महापुरुष होकर गए जिनकी कर्मभूमि रही। उसके साथ साथ मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी महाराष्ट्र को तैयार करने में दी, उनकी भी ये कर्मभूमि रही। उनके कर्मभूमि में मुझे काम करने का बहन जी ने मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ मौका देकर उन्होंने कुछ टारगेट्स भी दिए हैं, तो मैं बहन जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए बहन जी ने दिए हुए टारगेट्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आने वाले दिनों में इस महाराष्ट्र के अंदर अभी विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। लोकसभा के बाद बहुत बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र में और विधानसभा के चुनाव है, क्या कुछ प्लान है आपके पास? प्लान तो मुझे बहन जी ने दिया है। बहन जी ने अपने 23 तारीख के पूरे 2.5 घंटे के अपने वक्तव्य में हमारे कैडर लिया और कैडर में ये बताया कि हम समाज को यदि हमें तैयार करना है तो हम मिशन के लिए समाज को तैयार कैडराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से ही कर सकते हैं। और वही हमारा प्लान है। हम महापुरुषों की विचारधारा, महापुरुषों का त्याग, हमारे लिए इन लोगों ने, महापुरुषों ने क्या किया, ये समाज तक जब तक हम लेकर नहीं जाते, उसी के साथ साथ मनुवादियों ने हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र किया। भाजपा के वोटों पे जो गिरावट आई है और वो वोट ट्रांसफर हो गए कांग्रेस को, ये कहा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, ये इसलिए हुआ, ये तो बहन जी ने भी इसका उत्तर दिया है। बहन जी ने कहा है कि इस मनुवादी गठबंधन ने, जिसको हम इंडिया गठबंधन बोलते हैं, जिसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के माध्यम से बाबा साहब के संविधान को बचाने की बहुत बड़ी भ्रांतियां पूरे बहुजन समाज के अंदर इन्होंने फैलाई। और इन्होंने कई ऐसे लोग भाड़े पे लिए पैसे देकर कि जो समाज के अंदर जाए और समाज को गुमराह करे, वो अपने बात में सक्सेसफुल हुए। लेकिन आज हमारे सामने ये टारगेट है कि जो चीज़ इन्होंने गठबंधन के माध्यम से करी, उन भ्रांतियों को हम समाज के अंदर से कैसे खत्म करें। और हम महाराष्ट्र के बसपा साथी, तमाम जो आपके बसपा के समर्थक हैं, उनसे कोई संदेश देना चाहेंगे? महाराष्ट्र के अंदर तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हितचिंतक है और जो बहन जी को मानने वाला पूरा समाज है, उनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि हम सब मिलकर बहन जी के महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर बंधुभाव से भाईचारा बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़कर आपस में जो हमारी कुछ ईगो है, इमोशंस है, एक दूसरे के साथ जो थोड़े बहुत झगड़े हैं उसको दूर करते हुए महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की बहुत गरज है। और बहुजन समाज पार्टी तभी आगे बढ़ेगी, बहन जी के हाथ तभी मजबूत होंगे जब महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर हम यहाँ कम से कम 5 सीटों के ऊपर विजय दिलाकर हम बहन जी के हाथों को मजबूत करें और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे थे। और बता दें कि एडवोकेट सुनील डोंगरे का यह कहना है कि बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के अंदर है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नए सिरे से काम करने की तैयारी एडवोकेट सुनील डोंगरे इनकी है। क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।